साहब ये जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले चौधरी साहब किसी एक शायर ने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 10 साल बाद ये देश किसी और कवि शायर को मिला, उन्होंने लिखा ये गरीबी और मुफलसी का उन्वान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। 30 साल बाद ये देश मुनव्वर राना को मिला कि एक आंगन के 2 आंगन हो जाते हैं, ये मत पूछ कि किस कारण हो जाते हैं। 40 साल बाद ये देश राहत इंदौरी को मिला, उन्होंने कहा हमारे दिल में बसने वाला शमशान नजर आता है, आंखें खोल भी के देखे तो हिंदुस्तान नजर आता है। 50 साल का हिंदुस्तान मेरे पास आया तो मैंने लिखा कि पढ़े लिखों के देश में ये नियम हो गए, गरीबी को लूटने के नए अधिनियम हो गए और चंद रुपयों में बिक गई देश की सियासत, 9वीं 10वीं फेल यहाँ के सीएम हो गए। वाह 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 वाह। तो शायरी का ये काम होता है साहब, बड़ी बारीकी से ये ऐसा चिमटा आपके भर लेती है कि आप लोगों को गुदगुदाने में, आपको खामोश करने में, आपको संजीदा करने में ये कार्य करती है। मैं आए दिन आपको कविताएं सुनाता रहूंगा, आता रहूंगा। सर्द रात्रि है तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम एक मर्यादित समय के अंदर समाप्त हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, तो मैं आपके सामने और हाजिर होता रहूंगा और कविताएं सुनाता रहूंगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हिमांशु किरण शर्मा, इसके बाद में आकाश जी नौरंगी, जिनको आपको पता है कि वीर रस का एक अलग माहौल बना देते हैं। जो मैं बस 2-4 लाइनें आपको ये भी सुना दूं कि जो वीर रस से पहली बार वाकिफ होने वाले हैं कि वीर रस होता क्या है साहब। लोग कहते हैं कि कवि शायर जोर जोर से चिल्लाता है साहब, देखिए साहब जब पीड़ा गाई जाती है तो चीखी चिल्लाई जाती है। वाह वाह वाह। जब पीड़ा गाने वाले होते हैं, मैं बस 4 लाइनें आपको सुना देता हूं, मुझसे पता चल जाएगा कि आकाश नौरंगी जी को जैतारण किस तरह सुनेगा। बहुत पुरानी कविता है, भगत सिंह मित्र मंडल के लोग बैठे हैं तो मुझे वो पुरानी एक कविता याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरा अभिवादन कर दीजिए। देखिए तालियां क्या होती है ना सर, जैतारण वालों को लिए मैं कहता हूं ये ताली बजाने वाले है ही नहीं, ये तलवारें बजाने वाले हैं। अच्छा, मगर ताली इसीलिए बजा दीजिएगा कि हमारा संबल थोड़ी देर बढ़ जाए। आयोजकों ने आयोजन बना दिया है, आयोजक सफल कैसे होगा ये आपकी तालियां डिसाइड करेगी। मैं कविता शुरू करता हूं। स्वागत है। बहुत पुरानी कविता आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, मगर मैं चाहता हूं कि वीर रस का रंग आपको एक बार लग जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि आकाश जी को आप किस प्रकार सुनेंगे। कि साहब कैसे लिख दूं, अगर किसी ने सुनी है तो उसी मन से सुन के बताइएगा किस प्रकार है। कि साहब कैसे लिख दूं, अरे साहब कैसे, अरे कैसे कैसे कैसे, अरे कैसे लिख दूं काजल बिंदिया अफसाना प्रेम कहानी का, मेरी कलम पर कर्जा है तो भगत सिंह की कुर्बानी का। मेरी कलम पर कर्जा है तो भगत सिंह की कुर्बानी का। जिस दौर में जनमन गण की परिभाषा अपमानित है, मां भारती के वंदन की अभिलाषा अपमानित है, अपमानित है जिस राष्ट्र में राष्ट्रगान की परिपाटी, बिलक बिलक कर रोती है महाराणा की हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कौन सी साहब, कौन से महाराणा प्रताप। मेवाड़ वही जो गढ़ कुंभल की दीवारों में खड़ा रहा, मेवाड़ वही जो गढ़ कुंभल की दीवारों पर टिका रहा, मेवाड़ वही जो एक लिंग जी के आगे सदा झुका रहा, मेवाड़ वही जो रखता हो कुंभा को धूप छांव में, मेवाड़ वही जो दिखता हो सांगा के 80 गांव में। अरे मेवाड़ वही जहां पद्मन के जौहर की एक कहानी है, मेवाड़ वही जहां बन्ना का बलिदान सफर भारी है। अरे मेवाड़ वही जो सहले चेतक के खुर की टाप को, मेवाड़ वही जो करे पैदा महाराणा प्रताप। मेवाड़ वही, मेवाड़ कौन सा साहब कैसे लिख दूं काजल बिंदिया अफसाना प्रेम कहानी का, मेरी कलम पर कर्जा है तो भगत सिंह की कुर्बानी का। जिस दौर में जनमन गण की परिभाषा अपमानित है, मां भारती के वंदन की अभिलाषा अपमानित है, अपमानित है जिस राष्ट्र में राष्ट्रगान की परिपाटी, बिलक बिलक कर रोती है महाराणा की हल्दी घाटी। अरे वहां नपुंसक सरकारों को यह बतलाना होगा जी, और रंग दे बसंती चोला का वंदन गाना होगा। तो इसी कवि सम्मेलन की गर्माहट को बरकरार रखिए। मैं चाहता हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में शायरी को थोड़ा अदब से सुनिएगा और आपको मजा आएगा। जुबेर भाई को मैं लेने जा रहा हूं, जल्दी से स्टेज पर होंगे और अब हम चाहते हैं कि सर्द रात में जल्दी से ये कार्यक्रम अपने समापन की तरफ भी आए। 2-3 कवि और बचे हैं, चाहता हूं उनको भी इतना ही मन देकर सुनिएगा जितना मुझे देकर सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के बीच में हिमांशु किरण शर्मा जोधपुर से।